बेटा आपके बहुत अच्छे विचार हैं। अब जो बात कह रही है उसके पीछे क्या कारण है? जैसे आपने कहा कि नीयत तो पुरुषों की खराब है, तो और घूंघट, तो हम ये तो मानते हैं घूंघट प्रथा उसके कभी कालांतर में कुछ अच्छे फायदे थे या आज वो सही चीज नहीं है। घूंघट प्रथा या आपको लगता है पर्दा प्रथा के आप विरोधी हो, इस बात में हम सहमत हैं, लेकिन पुरुषों की नीयत से आपका क्या आस है? कि महिलाएं घूंघट करें और वो ये नहीं सोचते हैं कि जो हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जबरदस्ती व्यवहार कर रहे हैं। बेटा मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर पुरुष, आपने कहा पुरुष तो उनकी भी यही मतलब अदर वे मत लेना, मतलब आपने कहा पुरुष की नीयत खराब है, तो उससे आपका क्या आस है? कौन सा पुरुष है वो, और वो पुरुष कहाँ से सीखा है? ये जो लोग जो नारी शक्ति कुछ नहीं कर सकती है, नारी वो नहीं कर सकती है, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि नारी सब कुछ कर सकती है, वो कुछ भी करने के लिए संभव। बेटा नारी से तो समाज है, हम सब नारी से हैं, ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं और आपके पॉइंट भी स्ट्रांग है, लेकिन आपने कहा कि नजर पुरुषों की खराब है और घूंघट महिलाओं को करना पड़ता है, तो वो पुरुष के अंदर ये उसकी सोच में ये बुराई कहाँ से आई है? सर मैं कहना चाहूंगी कि कहीं भी बहन बेटी सड़क पर जा रही है तो पुरुषों की नजर भी खराब चलती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि जिस सड़क पर कोई और बहन बेटी जा रही है उस सड़क पर भी मेरी बेटा मेरे कहने का मतलब किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि एक संस्कार नहीं इसके पास, बदतमीज है, मतलब है ना, वो तो पुरुष को, आप जब पुरुष बोलती हो तो पुरुष एक कॉमन नाउन हो गया, मतलब सारे पुरुष उसमें लपेटे जा रहे हैं, है ना। आप कह सकते हैं संस्कार विहीन, जिसके पास संस्कार नहीं दिए गए हैं। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माता पिता से, और माता जिसमें कि एक लड़की है, कभी ना कभी लड़की रही है, बहन रही है, बेटी रही है, तब जाके वो माँ बनी है। तो उस बेटे के अंदर, उस पुरुष के अंदर, आपके अनुसार जो पुरुष है, उस पुरुष के अंदर ये गुण आए कहाँ से? उसने ये गुण, परंतु वो ये भूल चुका होगा कि जो शब्द उसके माता पिता ने सिखाए हैं वो उनको अलग छोड़कर किसी और सोच पर चल रहा है, इसलिए मतलब मुझे लगता है कि आप जब ये बोलते हैं कि पुरुष, तो आपको ये बोलना चाहिए कि जिन्हें अपने घर से अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं या समाज में ऐसे माहौल में वो, मतलब तो समाज की एक आदर्श समाज की में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है ना। तो मतलब हम लोग कहना, आप अपनी जगह सही हो, हम कहना ये चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पे ना थोपी जाएं, मतलब सारी बात बराबरी की है, बराबर सब होने चाहिए, लेकिन जब हम ये बोल देते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर ले लेते हैं कि भाई पुरुष ही सब सारी, मतलब अगर महिलाओं की स्थिति खराब है, होल सोल ये बात निकल के आती है, तो उसके पीछे पुरुष दोषी हैं। जब समाज में किसी भी कोई स्तर, कोई भी चाहे महिला हो, पुरुष हो या कोई कुछ भी हो, कोई भी वर्ग हो, अगर उसका वो पतन हुआ है तो उसके लिए कहीं ना कहीं बराबर का वो भी जिम्मेदार है। अगर कोई रोड चलते हमारी बहन बेटी से कोई कुछ भी करता है तो हमें उसका वहाँ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें अपने बच्चियों को, पहली बात तो जो संस्कारहीन बालक है उसे संस्कार देने वाले उसके घर में बहन जरूर होगी, परिवार में होगी, उसकी माँ होगी, है ना। तो उसे बोलना चाहिए कि आप बाहर जाते हो, अब ऐसा कोई बर्ताव ना करें कि जिसे आप मेरे ऊपर होते हुए आपको बुरा लगे। तो जब अपने भाई को, अपने जो हमारे घर का पुरुष सदस्य, जैसे अभी उदय भाई साहब ने आप सबसे कहलवाया भी है कि हमारा एक गायत्री परिवार करके एक संगठन है और उसके जो हेड है श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी, वो कहते हैं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी है ना। तो वो जो जिस पुरुष की आप बात कर रही हैं वो पुरुष किसी ना किसी परिवार से निकला है, और उस परिवार में सिर्फ पुरुष नहीं है, उस परिवार में बेटी भी है, माँ भी है, उसकी बहन भी रही होगी। तो उसे जब घर से निकले तो उसे ध्यान दिलाना चाहिए कि आप बाहर तो जा रहे हो, ऐसा कोई आचरण मत करना जैसा कि आप मेरे प्रति ना सह कर पाओ, है ना बेटा। जिससे मेरे सम्मान नहीं है, जिससे घर ने समाज में संस्कार नहीं दिए हैं, तो हमें उस समाज को थोड़ा सुंदर बनाना होगा। खैर आपने अच्छी बात रखी है और हो सकता है हम ज्यादा बेटियां अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करें और वो लोगों को जागरूक करें कि बेटियां घर तक ही सीमित नहीं, वो कुछ भी करने के लिए संभव होती हैं। बेटियां घर तक ही सीमित नहीं, वो कुछ भी करने के लिए संभव होती हैं। यदि ये विचार लोगों के मन में विकसित हो गए तो एक सशक्त बेटी सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है, और यदि नहीं हुए तो नहीं हो सकता।
माँ कहती हैं। मंगलसूत्र बेचकर भी तुम्हें बड़ा करने वाले माँ बाप को ही घर से निकालने वाले ये हुआ। तुम तुम्हारे जीवन में मंगलसूत्र शुरू कर रहे हैं, आगे बहुत नहीं है। धन्यवाद। आदरणीय अस्थिगढ़ महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, आप सभी के लिए मेरा नमस्कार। बेटी को अगर बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी बेटी को नजरों से कभी अंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी। को थोड़ा उड़ने का मौका दो, वो आसमान चूम लेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बात को उसी उत्साह के साथ बोलती रहे, बिल्कुल भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलिए बेटा। ये अंतर जन्म से शुरू हो जाता, तो बेटा और बेटियों में अंतर हर घर में दिख जाता। लड़कियों के न होने की दुआएं मांगते लोग, तो लड़कियों के होने की सभी खुशी मनाते। लड़कों को केवल अच्छी शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को केवल घर के काम की जिम्मेदारी मिलती है। वक्त बदला कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल गईं, घर तो संभाला, सच में देश भी संभालने लग गईं। अच्छे कार्यों की कोशिशों में वे बेटियों का उत्पीड़न करते हैं। बुरा कोई इंसान नहीं होता, उसकी सोच से हर कार्य अच्छा और बुरा होता है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए बहन के लिए। तो ये बात निकल के आती है, कोई इंसान बुरा नहीं है, पुरुष बुरा नहीं है, महिला बुरी नहीं है, उसके वजह से होता है। और हम क्या करते हैं, एक तो पूरी को ट्रैक कर देते हैं, तो सही बात निकल के नहीं आ पाती है। बहन के लिए के बाद जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं कुछ नारी शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ना अबला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, माता पिता का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी का काम चलाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। बेटा आपने बहुत अच्छी भक्ति की वीरा हूँ, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबली हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबली हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। बहुत सुंदर है। सन ऑफ कुंवरपाल सिंह, दीक्षा सन ऑफ कुंवरपाल सिंह, निवासी कपसिया।